नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस? साउथ कैंपस। हम कॉलेज के फेस्ट कैसे रहते हैं? बहुत मस्त रहते हैं। कि बिना एक अच्छे दोस्त के, बिना एक अच्छे मेंटोर से आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। ड्यू में एडमिशन ही नहीं हो पाता। आपकी खुद की ऐप है एडशाला, वो भी एक अच्छा रास्ता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो मेंटोर से। ड्यू इज वर्थ इट और नॉट वर्थ? सो हेलो बच्चों, आप सभी फाइनली इस बार जाने वाले हैं 1 या 2 अगस्त से कॉलेज। लेकिन आखिरकार इस कॉलेज के अंदर पढ़ना कैसे है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है, और सीनियर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करना, उफ, ये इतने सारे सवाल आप सबके मन में हैं। तो फाइनली मैंने आज कोशिश करा है आप सभी के लिए इस पॉडकास्ट में कि ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए कॉलेज लाइफ में। हमारे साथ है आशी मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना टाइम दिया। और मैं आपको बता दूं कि मैम ऑलरेडी आप जैसे बहुत सारे छोटे भाई बहनों को CUT के बारे में पढ़ा चुके हैं, उनका क्रैक करा चुके एग्जाम, और मैम खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। तो आपको पूरी कॉलेज लाइफ, आपको डे 1 पे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है, वो सब कुछ हमसे शेयर करने वाली हैं। सो मैम चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। एंड तुम लोग एंड तक ज़रूर देखना, कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करना। मैम पहला सवाल तो यही है कि अगर ये बच्चे फर्स्ट डे जाएंगे कॉलेज में, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनके लिए क्या चाहिए होता है? काउंसलिंग के बाद, रिजल्ट आने के बाद इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं? सो बेसिकली देखो, जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आपकी सीट अलॉट होती है आपको CSS पोर्टल में, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है वो पुराना भी चल जाएगा या फिर एकदम न्यू बनाना पड़ेगा। तो आपको जो है एकदम न्यू बनाना पड़ता है, जो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। ऑल्सो जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो भी एकदम न्यू होना चाहिए। जो एंड ऑल्सो ये सेंट्रल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आपका SC ST सर्टिफिकेट्स, दे ऑल शुड बी सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट्स, अदरवाइज आपका जो है एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है। ऑल्सो आपकी जो क्लास 10th की मार्कशीट है, क्लास 12th की मार्कशीट है, उनमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर वो मिस्टेक्स होती है तो आपको वो पहले से ही ठीक करवा लेनी चाहिए। अदरवाइज ये छोटी छोटी मिस्टेक्स से बाद में जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। एंड में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाता है, फिर वो बच्चे ड्रॉप लेते रहते हैं। एंड मैम जैसे बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि जब वो प्रेफरेंस शीट बना रहे होते हैं कि वो कोर्स को प्रेफरेंस दे या कॉलेज को दे। एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मान लीजिए नॉर्थ का बहुत मिला, लेकिन उसमें कोर्स अच्छा नहीं मिल रहा, तो कॉलेज बेटर होना चाहिए या कोर्स प्रेफरेंस होनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखो, कॉलेज और अगर हम कोर्स की बात करें तो जो आपका कोर्स है वो आपका करियर बनाएगा। अगर आपको जो है लॉन्ग टर्म करियर पे ध्यान देना है तो आपके लिए नो डाउट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपका जो है कोर्स होना चाहिए। हाँ, बट कॉलेज आपको एक्सपोजर देता है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपको एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए या फिर आपको जो है अपना कोर्स लॉन्ग टर्म में ऐसा चाहिए जो कि आपको आगे जाके हेल्प करे। पता चले आपने BA प्रोग्राम संस्कृत ले लिया, BA प्रोग्राम हिंदी ले लिया, जस्ट बिकॉज आपको नॉर्थ कैंपस मिल रहा था, तो उसका फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि उसके बाद आपको करना क्या है। तो अगर आपको जो आपका कोर्स है वो अच्छा मिल रहा है बट वो आपको साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस मिल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। और मैम जैसे डे 1 होता है तो डे 1 के दिन सब नर्वस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो सीनियर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा ग्रुप चूज़ कर सकते हैं? क्योंकि मैम मुझे पर्सनली यही लगता है अपार्ट फ्रॉम कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छे ग्रुप में रहना जब कॉलेज में हम जाते हैं। सो हाउ वी कैन दे आइडेंटिफाई, ये लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई अच्छे सीनियर्स रहे, अच्छे ग्रुप बनाए, अच्छे फ्रेंड्स बनाए, तो उसके लिए क्या रहेगा? फर्स्ट डे के दिन को क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे मैं जब अपने फर्स्ट डे पे गई थी, मेरा कॉलेज शहीद भगत सिंह था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, नर्वस भी थी, बट मुझे एक चीज़ पता थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है। तो बहुत सारे ऑडिशंस हो रहे थे, तो देयर वाज थिएटर सोसाइटी, तो वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिए। तो वहाँ पे 3 राउंड के ऑडिशन हुए थे। इतना आसान नहीं होता है कॉलेज में सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करना, तो 3 राउंड के ऑडिशन दिए। वहाँ पे सीनियर्स आपके ऑडिशन लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद आप उसको ज्वाइन करते हैं सोसाइटी को, वहीं पे आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, मतलब एक फैमिली जैसा माहौल जो है बन जाता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप फर्स्ट डे पर जाओ तो अलग अलग चीज़ें हो रही होती है, सिर्फ ये नहीं कि क्लासरूम में जाके बैठ जाना है, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करो। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ऑलरेडी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, और जैसे हमारा कोई इंटरेस्ट है उसके बिहाफ पे हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सोसाइटी ज्वाइन जरूर करनी चाहिए। Yes, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एंड मैम जैसे ये है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर के बच्चे हैं, अब इनको अटेंडेंस का बड़ा एक हुआ रहने वाला है, तो कितनी % अटेंडेंस को मेंटेन करनी पड़ती है और अटेंडेंस कैसे बना के रख सकते हैं लोग? थोड़ा इस पे कर।
सी इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज ऑल्सो कि अगर आप किसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी अटेंडेंस थोड़ी कंपनसेट हो जाती है, बिकॉज आपको जो है वो प्रिविलेज दिया जाता है, बिकॉज आप सोसाइटी का पार्ट हो, तो थोड़ी सी आपकी अटेंडेंस माफ भी हो जाती है। बट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो कॉलेज में और क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहे हो, तब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी अटेंडेंस माफ हो जाए। तो आपके पास कुछ होना चाहिए कि हाँ मैं साइड बाय साइड इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, चाहे डिबेटिंग सोसाइटी है, डांस सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी है, तो कॉलेज वाले आपको अटेंडेंस में थोड़ी सी छूट दे देते लीनियंस हो जाते हैं उसमें। एंड मैम जैसे सबसे पहले तो ये है कि मैम स्कॉलरशिप वगैरह भी आती है बच्चों के लिए, तो ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता तो मिस आउट हो जाता है। तो स्कॉलरशिप वगैरह कब आती हैं, कैसा प्रोवाइड करा जाता है? गर्ल्स के लिए अलग होता है क्या, बॉयज़ के लिए अलग होता है, कुछ ऐसा स्कॉलरशिप वगैरह? सी स्कॉलरशिप का जो पूरा प्रोसेस होता है वो हर कॉलेज के अकॉर्डिंगली भी अलग होता है, और बहुत सारी जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी होती है जो कि हमें रेगुलर अपडेट रहना होता है कि कौन सी वेबसाइट से हमें पता चल रहा है कि स्कॉलरशिप मिल रही है और कौन सी पर्टिकुलर कॉलेज में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मोस्टली तो ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है, मैंने जहाँ तक देखी दिल्ली के लिए, जो दिल्ली के बच्चे वहाँ पे जाके अप्लाई कर लेते हैं। एंड कुछ बच्चे मुझे जब हमने बात करा तो उन्होंने कहा कि भाई अक्टूबर नवंबर के आसपास स्कॉलरशिप्स आती है। और सोल वगैरह जो है यूनिवर्सिटी है तो उसमें तो FSS करके स्कीम है। अब मैम एक बात ये बताइए कि जैसे ना ये सवाल बहुत बच्चों का है क्योंकि बहुत बच्चे रेगुलर में होंगे और बहुत बच्चे ओपन से कर रहे हैं, तो रेगुलर ज़्यादा इज बेनिफिशियल देन ओपन की ओपन रेगुलर, इसमें क्या कंपटीशन चलता रहता है हमेशा, तो क्या बेटर है? सी देखो रेगुलर नो डाउट ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, बिकॉज आपको एक्सपोजर मिलता है, आप रोज़ कॉलेज जाते हो, आपको 1000 चीज़ें सीखने को मिलती है ना। बट अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको साइड बाय साइड आपकी या तो फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर घर की कंडीशन ऐसी है कि आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, तो आप एज वेल जा सकते हो, बट साइड बाय साइड आपको उसमें इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को ही इनसिक्योर फील करो कि मैंने तो SOL से किया है तो कुछ मैं कम हूँ किसी से। और बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो ओपन से प्रेफर कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना। एंड मैम फर्स्ट ईयर में जैसे अब बच्चे जाएंगे तो इनके एग्जाम्स कब होंगे और इनको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई वगैरह? सी आप जैसे आप जाओगे कॉलेज में तो आपके फिर 3-4 मंथ्स के बाद आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स जो है होंगे, उसके लिए आपको जो है टेंशन नहीं लेने की क्या होता है कैसे होता है, बिकॉज धीरे धीरे आप जो है लेक्चर्स अटेंड करोगे, आप अपने टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहो, आप अपने प्रोफेसर्स और आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहो। ऑल्सो PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं DU की बात करूँ तो क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं जो हमारी गाइड बुक्स होती है और जो होते हैं, बट उन क्वेश्चंस में भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी होती है। यानी कि एक दिन पहले आप रात को खोल रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके 8.5+ CGP आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा थोड़ा, चाहे दिन में आप 1 घंटा निकालो, 2 घंटा निकालो, उसमें आपको निकाल के प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे BCom ऑनर्स है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जो कि आप एंड में नहीं कर सकते हो, तो आपको वो स्टार्टिंग से ही रोज़ 1-2 घंटे निकालने होते हैं। और मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, जस्ट लाइक कि क्या जैसे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, नेशनल अपॉर्चुनिटीज़? क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है न्यूज़ में भी अगर देखें तो कि यहाँ के बच्चे विदेश में सिलेक्शंस लेते हैं और कई इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो ये लोग कैसे ग्रैब कर सकते हैं? क्योंकि ये लोग आने वाले, इनको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो उसके बारे में कुछ जान पाए हम? सी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप आ गए हो तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, बट वो वेस्ट है अगर आप स्टेप्स नहीं ले रहे हो, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो वो बिल्कुल वेस्ट है, बिकॉज कुछ ना कुछ रोज़ होता रहता है। जैसे अब तो जो है स्टार्टअप इंक्यूबेशंस, कुछ अलग तरीके की सोसाइटीज़ भी आ रही है। अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो आपको फंडिंग मिल सकती है कॉलेज से, और पूरा जो सोसाइटीज़ है काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेवल पे काम करती है। जब मैं थिएटर सोसाइटी में थी तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मज़े ले रहे हैं, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से काम करते थे। हमारा प्रॉपर फंड होता था, प्रॉपर हमें फंडिंग मिलती थी कॉलेज से, और प्रॉपर उस फंडिंग को हम यूज़ करते थे। और जब मैं थिएटर में थी तो हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, कानपुर, मतलब हर जगह परफॉर्म किया था। तो वो जो एक्सपोजर मिलता है ना वो कहीं और नहीं मिल सकता। और आजकल तो AI रिलेटेड सोसाइटीज़ भी आती जा रही है, मतलब देयर आर एम्पल नंबर ऑफ सोसाइटीज़ दैट आर कमिंग अप, तो आप उनमें ज्वाइन करो, आपको उसको उसमें नेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आजकल तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ है दे आर ऑल्सो टाइंग अप विद, हाँ कोलैब कर रही हैं वो, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। एंड मैम जस्ट लाइक कि अब जैसे इन लोगों की स्कूल लाइफ तो ख़त्म हो गया, अब वो कॉलेज में आ रहे हैं, सो हाउ इज़ डिफरेंट कि कॉलेज लाइफ फ्रॉम द स्कूल लाइफ, कैसे दोनों अलग हैं एक तरीके से, स्टेबिलिटी कैसे रखनी है? सी देखो स्कूल लाइफ में थोड़ा स्पून फीडिंग वाला चलता था, टीचर्स बोलते ये करो, उस क्लास से नहीं जाना, ये नहीं करना, बट कॉलेज लाइफ में आपके पास वो फ्रीडम है, बट
फ्रीडम विद अकाउंटेबिलिटी। Accountability ये नहीं बहुत कि फ्रीडम ही फ्रीडम है और आपसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, नहीं। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो 3 साल ऐसी वेस्ट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हमने किया ही क्या। तो ऐसा नहीं है, उस फ्रीडम को आप अच्छे से यूज़ करो, उस फ्रीडम से आप सीखो, उस फ्रीडम से आप एक्सप्लोर करो, तभी आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी। बेनिफिशियल रहेगी। और मैम ये भी एक चीज़ है कि भाई जस्ट लाइक कॉलेज में जब बच्चा आते हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा नेगेटिव ये रहता है, कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कैसे मोटिवेट रहे 3 साल, क्योंकि मैम देखो अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि भाई नॉर्मल आए हैं, किसी आउट ऑफ स्टेट से आए हाँ हैं, जी। है ना, कोई हरियाणा से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई गुजरात से, ऐसे करके आ रहे बच्चे। सो जो आउट ऑफ द स्टेट बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं वो कैसे अपने आप को मेंटली स्टेबल रखे, मोटिवेट रखे, या गलत संगत में ना पड़े। पहली बात तो जो बाहर से बच्चे आ रहे होते हैं उनके पेरेंट्स यही बोलते हैं कि दिल्ली वाले बच्चे से बच दूर के रहना। रहना, बहुत चालू होते हैं, चालाक होते हैं। ये तो exactly। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली में भी जो बच्चे होते हैं, हर टाइप का बच्चा हर जगह मिलेगा, बिकॉज आजकल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, तो ऐसा नहीं है कि जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं वो कम एडवांस्ड है। यू आर ऑल्सो एडवांस, सब लोग एडवांस है आज के लेवल पे, सबको सब आता है, सबको सब पता है। इट्स जस्ट वो इनसिक्योरिटीज होती है कि हम दिल्ली में आए हैं तो पता नहीं हम फिट इन कर पाएंगे या नहीं, हम कुछ अच्छा कर पाएंगे या नहीं। ऐसा नहीं है, बल्कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, मेरे जो जितने भी सारे दोस्त हैं वो बल्कि आउट स्टेशन वाले ही दोस्त ज्यादा बने हैं लैंग्वेज मेरे। बैरियर भी रहता हाँ, है। लैंग्वेज बैरियर भी रहता है, मतलब रोहतक से, पानीपत से, नॉर्थ ईस्ट से, हाँ, नॉर्थ ईस्ट के भी साउथ काफी से, सारे बच्चे काफी हैं। बच्चे होते हैं नॉर्थ ईस्ट से। तो वो चीज़ सबसे अच्छी होती है, बिकॉज यू गेट टू नो देयर कल्चर। आप लॉन्ग टर्म उनके साथ फ्रेंड्स रहते हो, आप उनके स्टेट में घूमने जाते हो, मतलब इट्स लाइक कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बल्कि जो दूसरे आउट स्टेशन लोग होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है, करेक्ट। और एक्सप्लोर कर पाते हैं उनके कल्चर को, Exactly। नेटवर्किंग वगैरह बन पाती है। मैम एक चीज़ ये है कि भाई गर्ल्स जो आ रही हैं आउट ऑफ दिल्ली से, मतलब कि यहाँ पर उनके लिए पीजी ज़्यादा बेटर रहेगा, हॉस्टल बेटर रहता है आपके अकॉर्डिंग जो भी? सी, अगर हॉस्टल मिल जाए कॉलेज का तो वो तो बेस्ट ही है, बट Best है। हॉस्टल बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हाँ, होती है, limited seats है, और और कुछ ही आपके college है जो स्कोर के hostel में। अकॉर्डिंगली सब हाँ। कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो पीजीज भी काफ़ी ज़्यादा सेफ है, पीजी आप ले सकते हो, एक अच्छा पीजी जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिले। जैसे वी ऑल्सो हैव आवर ओन पीजी, एस्पायरो लिविंग करके है वो करोल बाग में। सो दैट इज़ बेसिकली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बट वहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो भी वहाँ पे रह रहे हैं, जो कि क्योंकि कई यूपीएससी के सारे लिए बच्चे प्रिपेयर यूपीएससी कर रहे प्रिपेयर हैं। करते हैं दीव में यस आकर। यस। परफेक्ट है मैम, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो मैम, से कांटेक्ट भी कर सकते हो आप। हाँ, एंड मैम जस्ट लाइक कि अब जैसे इनकी पूरी 3 साल की जर्नी होगी, तो जैसे सब्जेक्ट लेवल का टफ होते जाते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट्स ही अलग अलग होते हैं। Subjects फर्स्ट अलग ईयर होते में हैं। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो मतलब इट डिपेंड्स, मतलब कि अलग अलग जॉनर है, वो अलग अलग डिसिप्लिन है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तीनों साल ही इक्वल टाइप रहते हैं। हाँ, Equal type फर्स्ट रहते हैं। सेमेस्टर में थोड़ा सा इजी सा रहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। हाँ, फिर आगे आगे जाके उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आपका फाउंडेशन तो क्योंकि सेट हो गया, फिर थोड़ा लेवल जो है इंक्रीज होता रहता है। एंड मैम ये भी है कि जैसे एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि भाई जैसे कोई बच्चा है वो प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की भी, और प्लस साथ अपना इसके लिए भी पढ़ रहा है, तो वो कैसे अपना एक अच्छा टाइम टेबल बनाए डे 1 से, सेमेस्टर 1 से ही कैसा टाइम टेबल सेट करे जिससे दोनों बैलेंस करे, जिससे सीजीपी भी अच्छा आ जाए और उसकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी हो जाए। सो उसका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, कितने देर वो पढ़े, कैसे पढ़े, थोड़ा सा? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं करना चाहिए कुछ भी। फर्स्ट सेमेस्टर में आप नए नए आए हो, एक्सप्लोर करो, करना क्या है सीखो। पता चले आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो बट आपको पता ही नहीं है कि आपको वो करना भी है या नहीं। सो फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम चिल करो, अपना एंजॉय करो, अपना फेस्ट भी अटेंड करो, फ्रेशर्स भी अटेंड करो, एक्सप्लोर करो कि तुम्हें आखिरकार करना क्या है, तुम्हें कहाँ से कोचिंग लेनी है, कोचिंग लेनी भी है या नहीं, कौन कौन से आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं। फिर सेकेंड सेमेस्टर से इंटर्नशिप्स प्लस आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करो, बिकॉज व्हाट इफ गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होता है, सो आपके पास स्किल्स, आपके पास एक्सपोजर इंटर्नशिप से होना चाहिए, जिससे आपका जो है बैकअप एक रेडी रहे। बैकअप। और मैम ये है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आते ही उनको थोड़ा बहुत पॉकेट मनी के लिए या अर्निंग के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। सो लाइक अगर सेमेस्टर 2 में बच्चा है और नया नया दिल्ली आया है, उसको सस्टेन करना है, तो उसके क्या खर्चे रह जाते होंगे अप्रॉक्स, वो मतलब एक महीना कैसे गुजर जाता होगा? बाकी ये तो है कि भाई जिसको खर्चा करना है, शो ऑफ करना है, तो लाखों रुपए भी कम पड़ सकते ये हैं, तो बट स्टिल एक मीडियोकर बच्चा है, उसके लिए क्या एक खर्चा आता होगा पर मंथ का, या वैसे टाइप से क्या एक्सपेंसेस रहते होंगे? सी, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम दिल्ली में आ रहे हैं तो दिल्ली महंगा है या नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल। मैंने यहाँ पे 10,000 में भी लोगों को सरवाइव करते हुए देखा है, और कुछ बच्चों के लिए 50,000 भी कम पड़ जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। आप कितनी शॉपिंग कर रहे हो, आपको रोज़ कितना खाना है, आप किस तरीके के अकोमोडेशन में रह रहे हो,
तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है। और अगर आपके खर्चे नहीं निकलते हैं तो कुछ प्रोडक्टिव ही कर लो। आजकल तो फ्रीलांसिंग इतनी हाँ। ज़्यादा है, कंटेंट क्रिएशन creation है, है। मतलब देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल, और इतनी even सारी इंटर्नशिप्स भी है। सबसे बड़ी बात ये मैम कि जब बच्चा आते हैं तो नेटवर्किंग होती है, तो जैसे बहुत सारे यहाँ पे एलुमनाई आते हैं, उनसे मिलो, अपने डिटेल्स को शेयर करो, रेज्यूमे बनाओ, Exactly. क्योंकि बहुत सारे बच्चे खुलते नहीं, रेज्यूमे वगैरह नहीं बनाते हैं ज़्यादातर। लिंक्डइन लिंक्डइन वगैरह है, नेटवर्किंग उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर इंपॉर्टेंट करो। है नौकरी आजकल। .com आजकल वहाँ पे आप 10-20 पे अप्लाई करते हो, एक आध से कॉल आ ही जाता है, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो Exactly. एडिटिंग में भी चीज़ें आजकल बहुत एक्सप्लोर हो गई बहुत है, ज़्यादा। अच्छे टेक्नीशियंस, कैमरामैन, इन सब की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये छोटी छोटी रिसोर्सेज है जो आप सीख भी सकते हो, 3 साल में पढ़ाई भी कर सकते हो, तो काफ़ी चीज़ें बैलेंस रहेंगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके ऑलरेडी स्टार्टअप्स है, Startups है, दे आर वर्किंग ऑन इट। तो मतलब ऐसा होता है कि इतनी यंग एज में हाँ। उनके पास इतने आइडियाज है, तो पीपल आर डूइंग इट। और इवन बहुत अच्छी बात यह है कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हो ना चीज़ों को, उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। Exactly. क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं 3 साल ग्रेजुएशन हो जाएगी तब मुझे नौकरी तो मिल ही जाएगी, बट ये हार्ड रियलिटी। तो प्लेसमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैसा है, एक बार अगर आप बता पाएँ। सी प्लेसमेंट अच्छा है। अगर मैं बात करूं, मेरा साउथ कैंपस था शहीद भगत सिंह, उसमें भी प्रॉपर प्लेसमेंट्स हुई थी। मतलब ऑब्वियसली बात है, जो आपका पैकेज होता है वो थोड़ा सा कम ही रहता है। नॉर्थ कैंपस में जो टॉप यूनिवर्सिटी टॉप जो कंपनीज आती है उसमें ज़्यादा हाई रहता है, बट एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि आपकी एंट्री हो जाती है। KPMG, डेलॉयट, EY, ये सारी कंपनीज जो आती है, कॉमर्स में ज़्यादा प्लेसमेंट्स का रहता है। जैसे SRCC, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तगड़ा अच्छा है, मैम। बहुत Actually अच्छा वहाँ है। पे बच्चे ही तगड़े हैं, ये भी हाँ, है। काफ़ी कंपटीशन। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं पीछे रह गया हूँ, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग समथिंग। एंड मैम जस्ट लाइक कि जैसे अब बच्चा आता है कॉलेज में नया नया, सो उसको कभी कभी ये लगता है कि यार इंग्लिश बोलना इज दैट कंपलसरी। सो एक्चुअली वो लैंग्वेज पे कमांड, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब किस तरीके से बेटर करे अगर बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में नया आया है। और ये बहुत आजकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है Exactly. हर एक फील्ड में। अब इस पे आज के समय में लोग बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, है ना, कि और ना उनको सिखाया जा रहा है। उनको लगता है कि भाई चैट कर ली, वो मतलब एक होना चाहिए। चैट GPT आने के बाद तो और हो गया कि आपको हाँ, इंग्लिश आती ही आती है। आती है, बट ये कि किस तरीके से अपना पर्सनल टच हम क्रिएट कर सकते हैं बाय द कम्युनिकेशन स्किल्स, बाय द टीम, बाय द फ्रेंड्स, फैमिलीज के बीच में भी कैसे कनेक्ट करना है, तो वो कैसे वर्क करे। थोड़ा बहुत बच्चा अगर 3 साल में है तो कम्युनिकेशन स्किल कैसे बिल्डअप करें। सी आई कैन अंडरस्टैंड, आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर। एकदम से इंग्लिश नहीं आती है, हाँ समझ सब लेते हो बट बोलनी नहीं आती है, ये सबसे बड़ा इशू होता है। तो उसमें वही होता है कि हेजिटेशन, और हेजिटेशन तभी जाएगी जब आप स्टेप्स लोगे, जब आप इनिशिएट करोगे। तो इसमें आप जो है बुक रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी आप बुक्स पढ़ोगे, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल ही नल हो गया है, किसी को कोई बुक्स नहीं पढ़नी है, बस सीरीज देखनी है, स्क्रॉलिंग करनी है। तो बट अच्छी सीरीज देखो, वहाँ से भी कुछ सीखो और आप इम्प्लीमेंट करो, उसको सीखो, उसको बोलना सीखो। आजकल तो इतनी ऐप्स है जो कि आपके साथ बात कर सकते हैं, आपको कोई इंसान भी नहीं चाहिए बात करने के लिए। AI ऐप्स है जिनसे आप सामने से बात कर सकते हो, जो आपको जज नहीं करेगी बल्कि आपकी हेल्प करेगी। मैम इसी तरीके से जैसे मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट है, लाइक अगर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बच्चा आ रहा है तो मेंटोर्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर कोई सीनियर मिल जाए फर्स्ट ईयर से जो गाइड कर रहा है, जो चीज़ बता रहा है, तो काफ़ी ईजी जर्नी हो जाती है। तो एक मेंटोर्स की क्या इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर कोई बच्चा ज्वाइन करे। जस्ट लाइक हमारा ऐप है एडशाला इंडिया, तो आप ही सबके लिए बनाया गया है, और हम इन चीज़ों को इस तरीके से कंसाइज कर रहे हैं कि भाई बच्चा कोई भी आए, चाहे वो PSC कर रहा है, SSC कर रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक मेंटोर का होना कितना इंपॉर्टेंस होता है किसी भी जर्नी में। हम क्योंकि अगर हम रॉल बात करें कि बच्चा रात को परेशान भी होता है, भाई मेरी गर्लफ्रेंड से बात नहीं हुई, कभी ये नहीं हुआ, मैं ऐसा दिखता हूँ, वो तो गाड़ी में आता है, बड़ा कंपैरिजन चलता है आजकल बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि इंसिडेंट हम कुछ ऐसी न्यूज़ भी देखा कि भाई एक बच्ची को बुली गया एंड शी वाज सुसाइड। तो ये चीज़ें हमारे ना बच्चे कह नहीं पाते समस्याएं, अपने दिल की बातें, तो वो किस तरह से हैंडल करे प्रेशर को। एक मेंटोर का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। सी आजकल लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बिना एक अच्छे दोस्त के, बिना एक अच्छे मेंटोर से आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो जो आपके कॉलेज के आपके सीनियर्स है, इवन आपके जो पीयर्स है, दे आर योर मेंटर्स। इवन आपके जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, दे आर योर मेंटर्स। और आजकल तो अलग अलग, जैसे आपने बोला आपकी खुद की ऐप है एडशाला, वो भी एक अच्छा रास्ता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो मेंटोर से। DU के जो सीनियर्स है उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो और उनसे गाइडेंस ले सकते हो related to your career. Download the Edshala app to access expert mentors, courses, Bookshala, leaderboards, and a community with notes to help boost your exam preparation.
Download now. कुछ बच्चे आते हैं मैम बहुत शाय होते हैं, मतलब काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनका टैलेंट कभी स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। उनको डांसिंग बहुत अच्छे थे, सिंगिंग में, तो वो अपने शायनेस को कैसे दूर कर सकते हैं? सी ये तो काफ़ी कॉमन मैंने देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की पर्सनालिटी में डिफरेंस। एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर में आया था, अब उसको आप थर्ड ईयर में देखोगे ड्रास्टिक चेंज रहता मेरे है। खुद के फ्रेंड्स हैं, मतलब ड्रास्टिक चेंज, मतलब आप कह नहीं सकते कि ये वही बंदा है या बंदी है जो फर्स्ट ईयर में आई थी, जो कुछ भी नहीं बोलते थे और अब इतना ज़्यादा बोलने लगे हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, दैट इज़ बिकॉज उन्होंने उस पर वर्क किया, उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने इनिशिएट किया लोगों के साथ बात करना, कोई सोसाइटी ज्वाइन की, कोई इंटर्नशिप करी, तो वो सारी चीज़ें आपको जो एक्सपोजर देते हैं, आपकी पर्सनालिटी को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। मैम लाइक हम ये अगर बात करें क्या स्टेप इनको अपनाना चाहिए कि भाई ये स्टेप अपनाए जिनसे इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, शाइनेस अच्छी हो, कुछ अगर टिप्स हो आपकी तरफ से, क्योंकि आपके काफ़ी अच्छे भाई ड्रामेटिक मेरे हो आप। हाँ हाँ So, वही क्या मैं ऐसे? कहूँगी, आप थिएटर ज्वाइन करो, थिएटर तो बेस्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। आवाज़ एकदम बुलंद हो जाती है, टीम वर्क, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, डांस हो गया, मतलब कोई भी आप जो है एक्स्ट्रा करिकुलर जो है ज्वाइन करो, इंटर्नशिप्स करो, एक्सपोजर लो, लिंक्डइन पे जो है लोगों से बात करो जो अच्छी जगह पर है, आईआईएम्स में है या फिर आईआईटीज में, उनसे बात करो, कनेक्शंस बनाओ, बिकॉज नेटवर्किंग ही आपको आगे जाके हेल्प करने वाली है। एंड मैम ये है कि बच्चों को अब जब एग्ज़ाम आएंगे तो एग्ज़ाम टाइम भी कुछ ऐसा प्रेशर है, तो ये कैसे हैंडल करें एग्ज़ाम टाइम का प्रेशर? मेरे को तो नहीं लगता ये लोग प्रेशर लेते हैं, इतने ज्यादा चिल रहते हैं एग्जाम के टाइम पीरियड में। हाँ, बस एग्जाम के एक दिन पहले प्रेशर लेते हैं। फर्स्ट ईयर वाले तो ले रहे हैं क्योंकि जो पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, उनको तो है डर, क्योंकि अभी तक वो कॉलेज का स्कूल का एडमिशन एग्जाम देकर आए। राइट नाउ वो कॉलेज का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इतना तो डर है। सेकंड ईयर में भले से उनके फिर आइडिया हो जाता है सेकंड ईयर में कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ ये चीज़ है। तो फर्स्ट ईयर वाले कैसे ओपन हो? आप अपनी जो आपकी फैकल्टीज है, जो आपके प्रोफेसर्स है, उनके साथ आप रेगुलर टच में रहो, बिकॉज वो जो पढ़ाते हैं उनको आइडिया रहता है, बिकॉज हर साल पढ़ा रहे हैं। तो वो जो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं उनको जो है अच्छे से करो, वो जो पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ो, जो वो रेफरेंस मटेरियल दे रहे हैं उनको अच्छे से स्टडी करो, तो हो जाएगा। न्यूज़ ये भी है जो शायद बहुत कम लोग बताए कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नंबर नहीं देते हैं। क्या ये सच है कि मतलब भाई रेगुलर वालों को बहुत कम नंबर देते हैं, काट लेते हैं? तो ऐसा सच है कि ऐसा ही है? मेरे साथ तो नहीं हुआ था, मेरे तो सही नंबर आए थे, मेरी अच्छा। 8.5 अबव ही CGPA रही थी, इवन दो मैं पूरे दिन थिएटर ही करती थी, क्योंकि सुबह 6 बजे चल जाते थे, रात के 8-9 बजे तक हमारी प्रैक्टिस ही चलती थी। तो ऐसा नहीं है कुछ शायद कॉलेज में, क्योंकि जब हाँ। हमने बात करा बच्चों कहते हैं यार इतना मैं लिखती हूँ, इतना मैं लिखता हूँ, ये नंबर ही नहीं देते। सिर्फ लिखने से नहीं होता हाँ, है। एग्जैक्टली वही चीज़ मैं भी आपको कहूँगा, सिर्फ लिखने से नहीं होता, सही लिखना होता है। और एक्चुअली में मैम यूनिवर्सिटी में जो आंसर राइटिंग होती है वो डिफरेंस होती है, क्योंकि 18 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है Exactly. और 9 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और आपने बस ऐसे इधर उधर लिख दिया तो फायदा नहीं है। प्रॉपर हेडिंग हो, कंक्लूजन हो, लास्ट में क्रिटिसिज्म ऐड हो, खासकर जो अपना ये BA के बच्चे जो राइटिंग कर रहे हैं आंसर राइटिंग, वो काफी आर्ट्स वाले बच्चे, हाँ उनको आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब कुछ बच्चे तो डायग्राम बना लिया, एक ही पेन लेके गए, धड़ाधड़ लिख दिया, उनको लगता है कि अरे चल रहा है ना, तो फिर वहाँ पे प्रोफेसर समझ जाते हैं कि भाई नंबर नहीं देने यहाँ पर। और मैम जस्ट लाइक कि अब अगर कई बच्चे होते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कभी कभी कि मैं प्रोग्राम करूँ कि ऑनर्स करूँ, क्योंकि देखिए BCom है, प्रोग्राम भी ऑनर्स भी है, BA प्रोग्राम ऑनर्स भी है, तो हाउ दे कैन बी आइडेंटिफाई कि मैं यार कॉमर्स में जा रहा हूँ तो ऑनर्स कर लेता हूँ, इसमें कैसे वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है? सी कभी कभी तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है कि आपकी मार्क्स कितने हैं। तो चाहता तो हर कोई है ऑनर्स लेना, बट मार्क्स कम की वजह से उनको प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में कुछ कमी है या नहीं, इट्स जस्ट ऑनर्स में आपके थोड़े से सब्जेक्ट्स और ज़्यादा होते हैं, प्रोग्राम में थोड़े से सब्जेक्ट्स आपके कम होते हैं, सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनर्स में थोड़ा हम डीपली चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं और प्रोग्राम में मल्टीपल वैरायटी के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं। एंड मैम जस्ट लाइक कि मान लीजिए कि अभी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई एंट्री कर रहा है, सो उसको मन में ये कि भाई मैं आगे चल के PhD करूँ या PG करूँ, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस रहता होगा कि जैसे UG कंप्लीट होने के बाद PG, तो अब तो 3 या 4 साल का, तो ये क्या प्रोसेस, अगर कोई PG करना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? सेम प्रोसेस होता है, आपको CUT PG का एग्जाम देना होता है, सेम वही CSAS पोर्टल वगैरह पूरी आपको काउंसलिंग में बैठना होता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप रेगुलर करना चाहते हो तो आपको जो है सीट मिलती है। फिर उसके बाद आप नेट का एग्जाम दोगे, एंड देन उसके बाद आपको वो क्लियर करना होगा, देन आप जो है PhD के टुवर्ड्स जो है मूव कर सकते हो। एंड मैम लाइक ये है कि बच्चे ने एंट्री ले ली है, तो वो गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करे या प्राइवेट को, इसके ऊपर बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे आग बंद करके EPSC करें, नो डाउट कि चलिए हो भी जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, ग्रे भी होती है, लाइक दैट कि
Exactly. कि अब किस बच्चों को लगे, किस बच्चों को गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए, किसको प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए, वो कैसे डिफरेंशिएट करके करियर कैसे अच्छा बनाऊँ मैं। क्योंकि कॉलेज में अब जैसे 2 साल बीतेंगे, 1 साल लास्ट ईयर में करियर की टेंशन होने लग जाएगी, यार मेरा 3 साल हो रहा है, नौकरी लग रहा है, घर वाले तो उम्मीद कर रहे हैं, तो वो कैसे एक अच्छा करियर सेट करें, क्या प्राइवेट जाए गवर्नमेंट जाए, ऐसा क्या करें। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स आप दो, हर किसी को देने चाहिए। अपने जो प्राइम एज होती है आपकी, हाँ। लिमिटेड एज है, उसमें आप 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, बट यही नहीं कि अगर आपके हो ही नहीं रहा है तो आप उस पर लगे हुए हो। आपको साइड बाय साइड फिर प्राइवेट के ऊपर मूव ऑन कर देना चाहिए। आपको पता है कि आपके पास कितना टाइम आपके मम्मी पापा ने आपको दिया है, कितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम डिवोट करना चाहिए। फिर अगर नहीं होता है तो आई थिंक यू शुड मूव ऑन और आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर अच्छा नहीं है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का जो मतलब जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, जो आपको एक्सपोजर मिलता है, वो काफ़ी अलग है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट। एंड मैम लाइक दैट कि सपोज करिए कि जैसे कोई बच्चा आया, सो उनको किन मतलब एक फाइनल अगर बात हम समझे कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया है कोई बच्चा और गांव से, घर से दूर रहता है, फैमिली से दूर रहता है, इन बच्चों को किस तरीके से, किस माहौल में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम जस्ट लाइक अगर हम एजुकेटर्स हैं, मेंटोर्स हैं, तो उनको उनकी ऑथेंटिक बात समझनी है कि भाई किसी गलत ग्रुप में ना आए, गलत लोगों के बीच में रहें, गलत दोस्त बनाएं, वहाँ पे वो लोग कैसे अपने आप को सेफ रखे खासकर, क्योंकि 3 साल रहना है। अब एक बार वो गलत लोगों के संगत में रह गए, वो फिर कहेंगे चलना यार तू ही सुट्टा मार ले, चलना ऐसा कर ले, तो वो चीज़ें फिर बच्चों को आजकल हम देख भी रहे हैं, जो यूथ है वो थोड़ा सा परेशान रहता है। तो कैसे अपने आप को सिक्योर रखे गलत चीज़ों से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेफ रखे ताकि करियर बन जाए। सी गंदी चीज़ें, ये ह्यूमन नेचर है हमारा कि गंदी चीज़ें हमें जल्दी अच्छी लगती है ना। अच्छी चीज़ हम सीखते नहीं, गंदी चीज़ बहुत जल्दी सीख लेते हैं। बट आई थिंक आपको अपना खुद के ऊपर पता होना चाहिए कि मैं अंदर से कैसा हूँ, मेरे क्या वैल्यूज़ है। तू बियर नहीं पीता तो तू बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। टेक योर ओन टाइम, अपना खुद का टाइम लो, एंड इफ़ यू फील लाइक कि नाउ यू आर रेडी, देन आप उसको जो है दो। किसी के पीयर प्रेशर के अंदर आके नहीं करनी है चीज़ें। और सबसे पहले तो अपने करियर के ऊपर फोकस करने। ये सारी चीज़ें तो पूरी लाइफ पड़ी है आपके पास करने के लिए। जब आप खुद बड़े हो जाओगे, खुद कमाओगे, अच्छा करियर हो जाएगा, देन आप ये सब चीज़ें जो है आप एक्सप्लोर कर लेना। किसी ने मन्नत तो नहीं किया है। हाँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आते ही सबसे पहले लगता है कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, वैसा नहीं है, तो वैसा कुछ नहीं है। हाँ। आप अगर करियर को बनाते हो, क्योंकि मैम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी लो से स्टार्ट किया और आज बहुत अच्छी जगह पे है। Exactly. अपने कॉलेज में उन्होंने काफ़ी चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करो, ताकि आपका 3 साल वैल्यूएबल बनेगा और फिर बहुत बेस्ट फटेगा। आजकल टाइम तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई इंसान कहाँ से कहाँ जा सकता है, कोई वो नहीं है, बस आपको इनिशिएट करने वाली बात होती है। जैसे मान लो नए बच्चे आने वाले हैं, तो वो सीयूटी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर ले, जो करंटली क्लास 12th में इस साल बच्चा, तो सीयूटी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर सकता है? देखो, सीयूटी की प्रिपरेशन अलग से स्टार्ट तो कभी करनी होती ही नहीं है, बिकॉज जो आपकी क्लास 12th की प्रिपरेशन है वही आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन है। बस 2 चीज़ों के ऊपर हमेशा फोकस करना, इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश ही आपके सीयूटी स्कोर को उठा सकता है और गिरा सकता है। और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लास्ट में नहीं कर सकते। तो आप स्टार्टिंग से नहीं करोगे तो आप एंड में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अपनी इंग्लिश को स्टार्टिंग से करना। और जीएटी, अगर आपका कोई आप ऐसा सब्जेक्ट करना चाहते हो जो थोड़ा हटके है, बीएचयू में जाना चाहते हो, तो वहाँ पे जीएटी मैंडेटरी है। और इवन कॉमर्स के भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है, कुछ ऐसे कोर्सेज है जैसे बीएमएस, बीबीए, एफआईए, उसमें जीएटी चाहिए ही चाहिए। तो मैथ भी चाहिए। जीएटी में वही मैथ्स, क्वांट्स, रीजनिंग, ये सब कुछ आता है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। हाँ, अलग से मैथ्स वाला कॉम्बिनेशन क्लास होना 12th चाहिए। में मैथ्स होनी चाहिए, तब आप ड्यू से कर सकते मतलब हो। बहुत सारे बच्चे गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका ड्यू में एडमिशन ही नहीं हो पाता। ये बात तो जैसे अभी मेरे पास रिसेंटली एक मैसेज आया था कि मैम मैंने तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स लिए थे। हाँ, ऐसा बच्चे बहुत बार करते हैं, बल्कि हम जैसे मेंटोर्स, क्रिएटर्स बता के थक जाते हैं, रील बना के थक जाते हैं, बट फिर भी बच्चे देखते ही नहीं है। और फिर वही एंड में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत कर देते हैं। ओके मैम, एंड मैम जस्ट लाइक क्या पर्टिकुलर मंथ होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि जो नया बच्चा है वो कौन से मंथ में स्टार्ट कर दे सीयूटी की प्रिपरेशन? बिल्कुल डेडिकेटेडली होके आप अक्टूबर नवंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें आप मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना लगाओ। बिना मॉक टेस्ट के आप सीयूटी क्रैक कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, एक्यूरेसी, स्पीड। तो फाइनली चलिए मैम एक हम रैपिड फायर करते हैं, क्योंकि आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए एंड आई होप तुम लोगों के सारे सवाल मैंने पूछे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। एंड मैम चलिए एक रैपिड फायर करते हैं। फर्स्ट ये कि भाई नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस?
साउथ कैंपस मैं बायस्ड हूँ क्योंकि मैं साउथ कैंपस से साउथ कैंपस, बट ज़्यादा प्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से नॉर्थ कैंपस नॉर्थ कैंपस इज बेटर फॉर द अदर स्टूडेंट्स। हॉस्टल या पीजी, विच वन इज बेटर? पीजी। पीजी बेटर है, ओके मैम। एंड मैम जैसे कई सारे बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो घर बैठे पीजी से बैठ के पढ़ सकते हैं? लाइब्रेरी ज्वाइन इज कंपलसरी हो गया आजकल। इट डिपेंड्स, इट्स डिपेंड आई थिंक। कि भाई कैसे हो, ठीक है। Exactly. एंड हाँ, एक सवाल मैम कि मॉर्निंग की क्लासेस भी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इवनिंग की होती है, तो विच वन इज बेटर? मॉर्निंग क्लासेस। मॉर्निंग क्लासेस जो है आपकी बेटर है, ठीक है। एंड फेवरेट आपके हिसाब से आपकी ड्यू की दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे फेवरेट मेमोरी क्या रही? मेरी मेमोरी वही, मैंने थिएटर किया तो वो वाली थिएटर मेमोरी। किया, ठीक है मैम। तो आपका मैम कोएड स्कूल था, गर्ल्स कॉलेज? कोएड। कोएड था, चलिए मम्मी, तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैम कॉलेज के फेस्ट कैसे रहते हैं? कौन सा आपका फेवरेट फेस्ट रहा होगा? बहुत मस्त रहते हैं। क्रॉस रोड्स हो गया, मेक्का हो गया, पैगाम हो गया, मतलब। और ये फेस्ट कब से स्टार्ट हो जाते हैं? ये आपके थोड़े विंटर सीजन में ज्यादा रहते हैं। बुक्स से ज़्यादा पढ़ना बेटर है आज के टाइम पे? प्रोफेसर से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े? सी डिपेंड्स। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनसे पढ़कर आप अच्छे से समझ सकते हो। इवन जब मैं थी तब तो हमारे पास इतना यूट्यूब इतना नहीं था, तो मैंने कोई कोर्स लिया था ऑनलाइन वेबसाइट से, मेरे को नाम याद नहीं उन सब का, बट बहुत अमेजिंग था क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे सब्जेक्ट्स आपको मिलते ही नहीं मिलते ही हैं। नहीं है, लेकिन अब मिलेंगे मैम। कॉलेज क्लासेस है, हाँ वो जी। पढ़ाई प्रोवाइड कराएंगे हमारी तरफ से। एंड मैम लाइक आपके हिसाब से जस्ट लाइक जो पूरे 3 साल है, तो इस 3 साल में सबसे बेस्ट स्किल कौन सी सीखी जा सकती है? सी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग स्किल्स, एआई, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, अपने लिंक्डइन के ऊपर काम करो। ये सारी स्किल्स आपको करनी ही करनी है। एंड व्हाट इज द बिगेस्ट चेंज? फर्स्ट ईयर में बच्चा है और लास्ट ईयर में है, तो उसमें सबसे बड़ा चेंज क्या दिखता है? पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपको बात करनी आ जाती है, आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना आ जाता है। एंड द लास्ट वन की ड्यू इज वर्थ इट और नॉट वर्थ इट? आई थिंक इट्स वर्थ इट। इट वर्थ इट, ठीक है, ओके। सो फाइनली थैंक यू सो मच मैम, हमारे सारे सवालों का आपने जवाब दिया। एंड आई होप कि अब आगे चल के कभी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इन लोगों के तो हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। एंड बच्चों आप भी एंड तक देखना, एंड मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को पसंद आई होंगी चीज़ें आए, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बहुत ही रॉ रखी। देयर इज़ नो एनी फॉर्मेलिटी यार, तुम लोग भी जेंजी हो और हम भी थोड़े से तुमसे बस बड़े 1-2 साल, है ना। तो अब आपके जो भी डाउट्स होंगे बच्चों, कनेक्ट कर सकते हो मैम के इंस्टा पेज पर ह्यूमैनिटीज़ बाय हार्ट से। आपको कोई भी सवाल आएगा तो नेक्स्ट हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच मैम टू जॉइन अस। Thank you. Download the Edshala app to access expert mentors, courses, Bookshala, leaderboards, and a community with notes to help boost your exam preparation. Download